अगर किसी रात आपके दरवाजे के बाहर एक मोमबत्ती जल रही मिले और उस पर आपका नाम लिखा हो, तो आप क्या करेंगे? 1920 का साल, मध्य प्रदेश के एक छोटे कस्बे में यह सवाल हर किसी के दिल में था। लेकिन जवाब देने से पहले लोग कांप जाते थे, क्योंकि सब जानते थे मोमबत्ती का जलना मौत का बुलावा है। और यह बुलावा आता था सागरगढ़ किले से। उस साल कस्बे में नया अंग्रेज अफसर आया, हेनरी ब्लैक। सीधा सादा, तर्क में विश्वास करने वाला, अंधविश्वास का मजाक उड़ाने वाला। जब उसने मोमबत्ती वाली कहानियां सुनी तो ठाका मारकर बोला, अगर मौत एक मोमबत्ती से आती है तो मैं खुद किले में जाकर उसे जलते देखना चाहता हूं। अगली शाम सूरज ढलने से पहले हेनरी ने अपने साथ जाने के लिए लोगों को बुलाया, पर गांव का कोई भी आदमी उस रास्ते की तरफ नहीं जाना चाहता था। आखिरकार उसका अनुवादक अमरनाथ और 2 ब्रिटिश सिपाही, विलियम और जॉर्ज, साथ चले। रास्ता सुनसान था, खेतों के बाद सूखी झाड़ियां, फिर ऊबड़ खाबड़ पत्थरीला रास्ता। जैसे जैसे वे करीब आते, हवा भारी और ठंडी होती जाती। किला नजर आने लगा, टूटी मीनारें, बैलों से ढकी दीवारें और जगह जगह काले धब्बे, जैसे किसी ने आग लगाई हो। गेट के पास पहुंचते ही एक सड़ी सी गंध नथुनों में घुस गई। जंग लगा, दरवाजा हवा से कर्र कर्र की आवाज कर रहा था, जैसे किसी को आने का न्योता दे रहा हो। अंदर घुसते ही हेनरी ने कहा, देखो, ये बस एक खंडहर है, डरने की कोई वजह नहीं। लेकिन अमरनाथ की नजर दीवार पर उकेरे गए अजीब चिन्हों पर टिक गई थी। वो धीरे से बुदबुदाया, ये वही तांत्रिक चिन्ह है जिनके बारे में सुना था। रात को उन्होंने किले के एक बड़े हॉल में अलाव जलाया। सन्नाटा इतना गहरा था कि आग की हर चटक सुनाई दे रही थी। अमरनाथ ने इतिहास सुनाना शुरू किया। 18वीं सदी में यहां राजा रुद्र प्रताप सिंह का शासन था। बाहरी हमलों का खतरा बढ़ रहा था। राजकुमारी आनंदिता ने एक तांत्रिक को बुलाया। उसने कहा, खजाना और किला सुरक्षित रहेगा अगर इसकी रक्षा मोमबत्तियां करें, पर याद रखो, जिस मोमबत्ती पर नाम लिखा होगा उस व्यक्ति की मौत निश्चित है। पहले किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन कुछ ही दिनों में दरबार के 3 मंत्रियों की मौत हुई और उन रातों मोमबत्तियों पर उनके नाम जल रहे थे। लोग धीरे धीरे किले से दूर होने लगे। राजा की मौत के बाद किला वीरान हो गया, पर मोमबत्तियों का खेल आज तक जारी है। हेनरी ने हंसकर कहा, तो कल रात हम देखेंगे कि ये मोमबत्तियां कितनी सच्ची हैं। आधी रात के करीब ठंडी हवा, कहीं दूर उल्लू की आवाज। अचानक सिपाही जॉर्ज ने खिड़की से इशारा किया, सर, वो देखिए। आंगन के बीच एक लकड़ी की मेज पर 5 मोमबत्तियां जल रही थीं। उनके चारों ओर अजीब गोलाकार चिन्ह बने हुए थे, जो आग की रोशनी में हल्के हल्के चमक रहे थे। हेनरी और अमरनाथ पास गए। एक मोमबत्ती पर साफ लिखा था, हेनरी ब्लेक। अमरनाथ का गला सूख गया। साहब, ये मजाक नहीं, इसका मतलब है कि आपके पास सिर्फ 7 दिन है। हेनरी ने हंसते हुए जवाब दिया, तो 7 दिन बाद देखते हैं कौन जीतता है, मौत या मैं अगले दिन। कस्बे में खबर फैली कि मोमबत्तियों पर लिखे एक नाम वाला आदमी, एक व्यापारी, कुएं में गिरकर मर गया। तीसरी रात मोमबत्तियों की संख्या 7 हो गई। अगले 3 दिनों में उन 7 में से 5 लोग अलग अलग हादसों में मारे गए। किसी को सांप ने डसा, कोई पेड़ से गिरा और किसी की नींद में दम घुट गया। अब हेनरी के चेहरे से हंसी गायब थी। अगर ये सब संयोग नहीं तो मुझे इसका अंत करना ही होगा, अमरनाथ ने बताया। श्राप तोड़ने का एक ही तरीका है, सभी मोमबत्तियां एक साथ बुझाना, और वो भी खजाने के कक्ष में। लेकिन खजाना पत्थर के फर्श के नीचे था, जिसे छूते ही हाथ में बर्फ जैसी ठंडी लपट महसूस होती थी। हेनरी ने ठान लिया, आज रात सब खत्म करेंगे। आधी रात 20 से ज्यादा मोमबत्तियां जल रही थीं, और उनमें से आधे पर कस्बे के लोग, बाकी पर ब्रिटिश अफसरों के नाम थे। हेनरी और अमरनाथ ने फर्श का पत्थर हटाया। नीचे अंधेरा और एक संकरी सीढ़ी। नीचे खजाने का कमरा था, जिसमें सोने के सिक्कों के ढेर, तलवारें और गहने थे। बीच में लोहे का स्टैंड था, जिस पर बाकी मोमबत्तियां जल रही थीं। जैसे ही वे उन्हें बुझाने लगे, हवा चीखने लगी, दीवारों पर छायाएं नाचने लगी।
अंतिम मोमबत्ती बुझते ही एसएफएक्स, जमीन हिलने की आवाज, पत्थरों का गिरना, तेज रोशनी का धमाका, सफेद रोशनी ने सब कुछ ढक लिया। सुबह किला ढह चुका था। खजाना, हेनरी, अमरनाथ, दोनों सिपाही सब गायब थे। कोई लाश, कोई सुराग नहीं। लेकिन हर साल उसी तारीख को रात के 12 बजे किले के खंडहरों में 5 मोमबत्तियां जल उठती हैं। उनमें से एक नाम हमेशा नया होता है और कहते हैं, अगर आपने ये कहानी सुनी है तो आज रात शायद अगली मोमबत्ती पर आपका नाम हो। मोमबत्ती की लौ का अचानक जलना, फिर अंधेरा। राजा रुद्र प्रताप सिंह के प्राचीन किले में रात का सन्नाटा अजीब तरह से भारी था। हेनरी ब्लैक और विलियम ने जैसे ही किले के उत्तर द्वार की ओर कदम बढ़ाया, दीवारों पर लगे पुराने मशालें अपने आप जल उठीं। रामनाथ ने धीमी आवाज में कहा, ये मशालें, ये खुद कैसे जल गईं? जॉर्ज, जो अब तक बहादुरी का दिखावा कर रहा था, पसीना पसीना हो गया। तभी दूर अंधेरे से तांत्रिक की भारी आवाज गूंजी, वापस चले जाओ, यह द्वार केवल बलिदान मांगता है। सब चौंक उठे। राजकुमारी आनंदिता का नाम जैसे ही हवा में गूंजा, दीवारों पर पुराने चित्र चमकने लगे। हर चित्र में वही दृश्य, राजा, राजकुमारी और एक व्यापारी जो किसी सोने से भरे संदूक पर हाथ रखे खड़ा था। हेनरी ने आगे बढ़कर दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, तेज ठंडी हवा का झोंका आया और सबने देखा अंदर केवल अंधेरा नहीं था, बल्कि एक लंबा गलियारा था जिसके दोनों ओर कंकाल जंजीरों से बंधे पड़े थे। रामनाथ ने कांपते हुए कहा, ये शायद वही जगह है जहां से इस किले का असली राज शुरू होता है। गलियारे के अंत में एक विशाल पत्थर का हॉल था, जिसके बीच में लाल पत्थर का वेदी ऑल्टर बना हुआ था। उस पर एक पुरानी धूल से ढकी तलवार रखी थी, जिसके बारे में किंवदंती थी कि यह तलवार कभी राजा रुद्र प्रताप सिंह ने अपने ही खून से पवित्र की थी। तांत्रिक वहां पहले से मौजूद था। उसके चारों ओर लाल रंग के मंत्रों के चिन्ह बने थे और तेल के दीपक जल रहे थे। वह हंसते हुए बोला, इस तलवार को निकालने के लिए किसी एक की आत्मा यहां हमेशा के लिए कैद होगी। विलियम ने हेनरी की ओर देखा और हेनरी ने जॉर्ज की। लेकिन तभी रामनाथ आगे बढ़ा, यह तलवार मैं निकालूंगा। अगर इसकी कीमत मेरी जान है तो मैं तैयार हूं। जैसे ही उसने तलवार को छुआ, पूरा किला कांप उठा। दीवारें टूटने लगीं, मशालें बुझ गईं और दूर से राजकुमारी आनंदिता की आत्मा प्रकट हुई। उसने हल्के से मुस्कुराकर कहा, अब मेरा श्राप खत्म हुआ। तांत्रिक की चीख गूंजी और वह धुएं में बदल गया। परंतु रामनाथ वहीं पत्थर बन चुका था, हमेशा के लिए वेदी का हिस्सा। हेनरी, विलियम और जॉर्ज जैसे तैसे बाहर निकले, लेकिन किले का उत्तर द्वार अब हमेशा के लिए बंद हो चुका था। कहते हैं, आज भी अमावस्या की रात वहां से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है, शायद रामनाथ की।